कहते हैं अपनी जमीन से बेदखल होने का दर्द वही समझ सकता है जो इस दर्द को झेल रहा हो। 32 साल से यही दर्द कश्मीरी पंडितों को सता रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में कश्मीर में रह रहे या फिर वापस आने की उम्मीद पाले कश्मीरी पंडितों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं और ऐसे कौन से हालात थे जो 1990 में उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से बाहर जाना पड़ा। इसकी पड़ताल एबीपी न्यूज़ ने कश्मीर के अलग अलग जिलों से की है। इस वीडियो में हम आपको कश्मीरी पंडितों की दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। जो कभी कश्मीरी पंडितों के आशियाने थे वो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 26 जनवरी 1990 जब कश्मीर के गांदरबल जिले के वंदामा गांव में रमजान के महीने में शबे कद्र की रात लोग मस्जिद में बैठ के इबादत कर रहे थे, उसी वक्त धमाके की आवाज आई। लोग सहमे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब मस्जिद से निकलकर देखा तो घर जल रहे थे और इस गांव के रहने वाले 23 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था। गांव के लोग डरे सहमे पास में पुलिस के पास भी गए और आर्मी के कैंप में भी गए। उन्होंने सूचना दी कि उनके गांव में इस तरीके से कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई है। पुलिस आई, पता चला कि गांव के लोग नहीं बल्कि बाहर से कुछ लोग आए और इस गांव में जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनको मार दिया। और उसके बाद जो गांव का हश्र है, आज 32 साल बाद भी आप देख सकते हैं जो कश्मीरी पंडितों के घर थे वो खंडहर बने हुए हैं और आज भी उन कश्मीरी पंडितों की निशानी इस गांव में दिखाई देती है। गांव के लोगों का मानना है कि जो हुआ वो गलत हुआ और कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से बाहर चले गए हैं उनको सरकार जो वापस लाने की कोशिश कर रही है वो कदम सही है, क्योंकि इस गांव के कश्मीरी पंडित हों या मुसलमान सब भाई बनकर रहते थे। लेकिन 26 जनवरी 1990 की रात को जो घटना हुई उस घटना ने इस गांव को बदनाम कर दिया। चलिए अब चलते हैं कश्मीर के गांदरबल जिले के वंदामा गांव में, जहां 26 जनवरी 1990 को रमजान के पाक महीने में जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। गांव के लोग बताते हैं कि जो कश्मीरी पंडित इस गांव में रहते थे उनसे उन लोगों का बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन 26 जनवरी की रात को जब वो घटना हुई तो एक बच्चे को छोड़कर इस गांव में रहने वाले 23 लोग मार दिए गए और जो छोटा बच्चा था वो चूंकि घर में था और वो बच गया, इसलिए उस बच्चे को जम्मू के रिलीफ कैंप भेज दिया गया और आज भी वो बच्चा है, लेकिन इस गांव से बाहर कहीं विस्थापित की तरह से जिंदगी जी रहा है। कश्मीरी पंडितों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माता खीर भवानी मंदिर है, क्योंकि माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है। खीर भवानी मंदिर गांदरबल जिले में मौजूद है, जहां हर साल देश भर से कश्मीरी पंडित आते हैं। कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी हैं माता खीर भवानी। माता खीर भवानी का मंदिर कश्मीर के गांदरबल जिले में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वो मंदिर है। इस मंदिर में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हर साल कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो चुके हैं वो आते हैं, अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं और इस उम्मीद के साथ वापस लौटते हैं कि शायद एक दिन आएगा जब वो फिर से जैसे पहले प्रतिदिन या अक्सर इस मंदिर में आके पूजा करते थे वैसे ही फिर से कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि कश्मीर में वो दिन लौटेगा जब माता खीर भवानी के मंदिर में भजन भी गाया जाएगा और सूफी इबादत भी करेंगे, क्योंकि ये मंदिर न सिर्फ हिंदुओं का बल्कि मुसलमानों की आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है। ऐसे में हर कोई इस उम्मीद में है कि जल्द वो दिन लौटे जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी हो और यहाँ अमन बहाली हो जाए। केंद्र की मोदी सरकार विस्थापित कश्मीरी पंडितों को बसाने की कोशिशों के तहत कॉलोनियां बना रही है। एबीपी न्यूज़ ने अनंतनाग जिले की कश्मीरी पंडित कॉलोनी का जायजा लिया। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये कश्मीरी पंडितों के लिए बसाई गई कॉलोनी है। ये अनंतनाग है और अनंतनाग के वेसू में हाईवे पर ये कॉलोनी बसाई गई है कश्मीरी पंडितों के लिए। ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो सरकारी नौकरियों में थे और इनको ला करके अपने शहर में आसपास में बसाने की एक योजना थी। इसी वजह से इस कॉलोनी का नाम रखा गया केपी कॉलोनी। ये जो केपी है ये कश्मीरी पंडित है और ये वेसू इलाका है जो काजीगुंड में पड़ता है, ज़िला अनंतनाग है। और आप देखिए इस कॉलोनी को किस तरह से सिक्योर बनाया गया है कि यहाँ पर ये कटीली तारें लगाई गई हैं और अंदर सिक्योरिटी के बहुत पुख्ता इंतज़ाम है। साथ ही जो दीवार हैं उन दीवारों पर भी कटीले तार लगाए गए हैं। ऐसे में करीब 15,000 के आबादी जो कश्मीरी पंडितों की है वो
इस अनंतनाग जिले में बसाई गई है और कोशिश है सरकार की कि कश्मीर के हर जिले में इसी तरीके से ट्रांजिट कॉलोनी बनाई जाए जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, ऐसे कश्मीरी पंडित जो सरकारी नौकरियों में हों और कभी जम्मू और कभी कश्मीर उनको नौकरी करने आना पड़ता है, वो आकर स्थायी होकर के इन कॉलोनी में बसें और इस तरीके से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को वापस उनके इलाके में लाकर बसाने की जो सरकारी योजना है उस पर लगातार काम चलता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, अनंतनाग, कश्मीर। अब आपको उन कश्मीरी पंडितों से मिलवाते हैं जो अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं और सरकार को पंडितों की वापसी की सलाह भी दे रहे हैं। श्रीनगर के रहने वाले डॉक्टर संदीप मावा सामाजिक कार्यकर्ता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1990 में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए थे उनमें से कुछ कश्मीर वापस आए हैं और ऐसे ही एक शख्स हैं डॉक्टर संदीप मावा जो मेरे साथ हैं। मावा साहब, आप और आपका परिवार कश्मीर छोड़कर चला गया था, किन परिस्थितियों की वजह से आप कश्मीर लौट आए? देखिए, पहले मैं हिस्ट्री बता दूं। हम 19 जनवरी को नहीं गए 1990 में, जो बहुत काफ़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू चले गए। हमने भरोसा किया, लेकिन बदकिस्मती से 19 अक्टूबर 1990 को मेरे पिताजी को 4 गोलियां मारी गई। तो उस कारण दहशत का माहौल था, सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुके थे। ये सरकारें जो पुरानी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी जो लोग थे, तो उस कारण हमें एज रिफ्यूजी जाना पड़ा, पहले जम्मू, फिर धीरे धीरे दिल्ली। तो आने की ये बात है कि मेरे पिताजी को बड़ा लगाव है और हम लोगों को बड़ा लगाव है अपने इट्स आवर होमलैंड, ये मातृवतन है। तो एक तो हम लोग ठंडे इलाके के, हमसे गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है और हम लोग ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, एक क्लोज सोसाइटी में गप शप दुख सुख इकट्ठे बांट के। दिल्ली में बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट लाइफ, वहाँ हमसाय का नहीं, दैट्स कमर्शियल, वो उतने हम कमर्शियल हुए नहीं हैं, इतने प्रैक्टिकल हुए नहीं हैं। तो मेरे पिताजी को हमेशा दुख था कि भाई मैं अपने वतन वापस जाऊँ। तो 2019 में हमने पहल की और बड़ा ज़बरदस्त, जो आम आदमी कश्मीर का, उसने हमें बिल्कुल द बेस्ट थिंग ही कुड ऑफर अस, ही ऑफर्ड अस। और इंस्टेंट हिट भी हम हुए बिजनेस में। लेकिन कुछ तत्व अभी भी हैं जिससे आतंकवाद को थोड़ा अभी है, लेकिन जस्ट समय की बात है। तो इस कारण मातृ वतन का प्यार था, अपनी माजी का प्यार था, अपने वतन का प्यार था, इस कारण अपने वापस अपने इलाके में आ गए। बीजेपी से जुड़े राकेश कोल भी कश्मीरी पंडित है। राकेश अनंतनाग जिले के कश्मीरी पंडित कॉलोनी में रहते हैं। उनके लिए साल 1990 एक काली रात थी। इस बारे में वो क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। घाटी में हालात खराब होने के बाद जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जाने लगे तो उनमें एक नाम राकेश कौल का भी था, जिनका घर भी जला दिया गया और बाद में वापस कश्मीर आकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। राकेश साहब, 1990 की क्या क्या यादें आपके पास हैं, क्या हुआ था उस वक्त? 1990 हमारे लिए काली रात थी। जो कश्मीरी पंडित, जो जेनोसाइड उस टाइम हुआ, वो कभी जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, जहां मेरा मकान 5 स्टोरी का था, 16 कमरे थे। पता नहीं चला कि कैसे जलाया गया और कैसे निकाला गया। यू कैन नॉट बिलीव। मैं श्रीनगर में था अपनी दीदी के पास, मुझे वहां अटैक हुआ। आप देख लीजिए कितना प्रोसेस था इनका। वहां से चल के मेरे गांव चले गए मुझे ढूंढने के लिए। 81 साल के निरंजन नाथ विस्थापित कश्मीरी पंडित है, जिन्होंने बताया कि 1982 से ही माहौल कैसे बनाना शुरू कर दिया गया था। निरंजन नाथ जी से बात करते हैं। सर, 1990 में जो हुआ, इसकी भूमिका कब से बनाई, मतलब इसका माहौल कब से बिगाड़ा? सर, ये 1982 की बात है, जब इन्होंने राजू फारूक अकहाड़ कुकरनाग में किया, हाथ ऊपर किए, राजू फारूक अकहाड़। उसी दिन वहाँ कुकरनाग स्कूल से 3 लड़के गायब हो गए, जो कि मुझे पता है किस किस का लड़का है। वो ट्रेनिंग के लिए बाहर चले गए। तो ये राजीव गांधी के वक्त की बात है। उसके बाद 86 में इन्होंने यहाँ नज़दीकी अनंतनाग में मंदिरों को जला दिया। 6-7 मंदिर उन्होंने जला दिया। उसके बाद ये क्या करते थे कि नारा शिदों में कहीं भी या रलो या गलो या भाग जाओ। जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, उनको यहाँ छोड़कर आप भाग जाओ यहाँ से, तो नहीं तो हमारे मज़हब के साथ मिल जाओ। 90 में इतनी हालत बदतर हो गई कि दिन को भी ये ट्रकों में, गाड़ियों में, हर एक चीज़ में हमें डराने के लिए रफलें दिखा रहे थे।
तो मजबूर होकर, उन दिनों था जगमोहन यहाँ गवर्नर, जगमोहन की मेहरबानी से हिंदू कुछ बच गए हैं जो जम्मू में पहुँच गए मैग्रेंट। वो हम जानते हैं सर हम पर क्या बीती 90 में। कश्मीर के अनंतनाग जिले के मारतंड क्षेत्र में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है। इस मंदिर को संचालित करने वाले मारतंड ट्रस्ट के प्रमुख अशोक सीधा भी कश्मीरी पंडित है। अशोक मंदिर परिसर में ही रहते हैं। वो बताते हैं कि साल 1990 में हालात ऐसे थे कि मकान जलाए गए, हत्या की गई, और क्या कुछ उन्होंने बताया, सुनिए। अशोक सीधा साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा 1990 के दशक के बारे में कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ, क्या हालात थे कि आप लोगों को अपना घर छोड़ करके विस्थापित होना पड़ा? 90 में तो हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ पर मकान जलाए गए, लोग मारे गए, हालात बहुत ख़राब थे। तो उस वक्त तो लोगों को जेन्युइन था, वो भाग गए, हम भी भाग गए, सारे भाग गए यहाँ से। तो दुनिया के कोने कोने में चले गए, मगर हालात यहाँ बहुत ख़राब थे, बहुत दहशतगर्दी थी, पीक पर भी थी। यहाँ भी मारकंड में भी मकान जलाए गए। यहाँ भी एक बंदा मतलब वो अचबल में उसको मारा गया जो हमारा लोकल ही था। तो उस वक्त सारे लोग, मैं नहीं कहूँगा कि सारे लोग ख़राब थे उस वक्त, मगर उस वक्त माहौल ही कुछ बना था ऐसा, दहशतगर्दी का माहौल, सब लोग डरते थे। तो इसलिए सब लोगों को यहाँ से, कश्मीर लोग, ये पंडितों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। हालात बहुत खराब थे। कश्मीरी पंडितों की आस्था के बड़े केंद्र गांदरबल जिले का माता खीर भवानी मंदिर भी है और अनंतनाग जिले का मारतंड सूर्य मंदिर भी। दोनों मंदिरों समेत घाटी के हिंदू मंदिरों के विकास को कश्मीरी पंडित सुरक्षा का पैमाना मानते हैं। 1990 में जब घाटी के हालात खराब थे तब हिंदुओं की आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मंदिर थे जो बच गए, जिनमें एक मंदिर मारतंड मंदिर भी है और एक माता खीर भवानी। मैं मौजूद हूँ मारतंड मंदिर में और आप देखिए कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का फिलहाल जो देखभाल का काम है वो एक ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन मंदिर समिति की इच्छा है कि सरकार इन मंदिरों का विकास करे ताकि जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए हैं और कश्मीर से बाहर रहते हैं उन्हें ये एहसास हो कि कश्मीर में अब जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि उनका विकास हो रहा है। और ये कश्मीरी विस्थापित पंडितों की जो विश्वास बहाली का एक माध्यम हो सकता है। ऐसे में जो कश्मीरी पंडित फिलहाल कश्मीर में रहते हैं उनकी इच्छा है कि सरकार धार्मिक केंद्रों का भी विकास करे और साथ ही जो अलग अलग ज़िले हैं उन ज़िलों में कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी बनाई जाए ताकि वो आएँ तो उनके रहने का एक ठिकाना उनके पास हो और उनकी आस्था के केंद्र के जरिए उनकी विश्वास बहाली की जा सके। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, अनंतनाग, कश्मीर।